संस्कृत की क्लास में आज हम चौथा पाठ पढ़ेंगे। चौथे पाठ का नाम है जम्बस्य सिंह दंतास्ते गणीयशे। चतुर्थ पाठ है। अभिज्ञान शाकुंतलम न केवल महाकवि कालिदासस्य एव अपितु संस्कृत साहित्यस्य अपि सर्वश्रेष्ठा रचना अस्ति। अभिज्ञान शाकुंतलम न केवल महाकवि कालिदास की अपितु संस्कृत साहित्य की सर्वश्रेष्ठ रचना है। यह जो पाठ है ये लिया गया है अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक से लिया गया है। संस्कृत साहित्य जो है उसका सर्वश्रेष्ठ नाटक है अभिज्ञान शाकुंतलम और इसके रचयिता है महाकवि कालिदास। यथा च केनापि कविनाम कथितम, और जैसा कि किसी कवि के द्वारा कहा गया है कि काव्येषु नाटकम रम्य, यानी काव्य में नाटक जो होता है वो सबसे रमणीय होता है। जैसे अपन गद्य पढ़ते हैं, पद्य पढ़ते हैं और दूसरी प्रकार के संवाद पढ़ते हैं, संस्मरण पढ़ते हैं। हिंदी में ऐसे बहुत सारे काव्य हैं जिनको अपन पढ़ते हैं, लेकिन जैसे ही हम नाटक वाला लेसन पढ़ते हैं या नाटक पढ़ते हैं तो उसको पढ़ के अपने को बहुत ज़्यादा अच्छा मन जो है वो प्रसन्न हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो अपने सामने ऐसा लगता है कि जैसे फिल्मांकन हो रहा है। अपन पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि दो जनों के बीच में संवाद हो रहा है और हमारे सामने सारी घटनाएं जो हैं वो चित्रित हो रही हैं। तो ऐसा कहा गया है कि काव्येषु नाटकम रम्य, काव्य में नाटक जो है वह रमणीय है। तत्र रम्या शकुंतला, और वहाँ पर भी रमणीय है। अर्थात उन सभी नाटकों में, संस्कृत के जितने भी नाटक है उन सब में सबसे ज़्यादा रमणीय जो है वह है शकुंतला नाटक। अर्थात अभिज्ञान शाकुंतलम जो नाटक है उस सब नाटकों में से सर्वश्रेष्ठ नाटक है। प्रस्तुत नाट्यांश शाकुंतलस्य सप्तम अंका उद्धृतम संपादितांश अस्ति। प्रस्तुत जो नाटक है वो अभिज्ञान शाकुंतलम के 7वें अंक से उद्धृत है और संपादित है। दानवे सह कृते युद्धे इंद्रस्य विजयानन्तरम इंद्रपुरी अमरावतीतः प्रति आगच्छनं राजा दुष्यंत मार्गे महर्षि मारीचस्य आश्रमे विश्राम करोति। प्रस्तुत नाटक, यह जो नाटक है शकुंतला के 7वें अंक से लिया गया है। दानवे सह यानी दानवों के साथ में, राक्षसों के साथ में, कृते युद्धे दानवों के साथ में युद्ध करने के लिए, युद्ध में इंद्र के विजया अनंतरम, विजय के बाद में इंद्रपुरी से, यानी राजा इंद्र जहाँ रहते हैं वहाँ इंद्रपुरी से अमरावती वापस प्रति आगच्छनम लौटते हुए राजा दुष्यंत जो है मार्ग में महर्षि मारीच के आश्रम में विश्राम करते हैं। अर्थात अमरावती का राजा था दुष्यंत। एक बार दानवों ने इंद्र के ऊपर आक्रमण कर दिया, या इंद्र देवता और दानवों का युद्ध तो सदियों से चला आ रहा है। तो एक बार राक्षसों का और देवताओं का युद्ध हुआ तो इंद्र ने राजा दुष्यंत जो पृथ्वी लोक का राजा था उससे कहा कि भाई तू हमारा साथ दो, जो राक्षस है उनसे युद्ध करने में हमारा साथ दो। तो पृथ्वी से अमरावती जो स्थान है वहाँ से दुष्यंत जो राजा थे वह इंद्रपुरी जाते हैं, वहाँ पर युद्ध होता है और दानवों को वह पराजित कर देते हैं। तो वहाँ से युद्ध करने के बाद वो वापस लौट रहे होते हैं तो रास्ते में मारीच ऋषि का आश्रम आता है। तो सोचते हैं कि थोड़ी देर इस आश्रम में क्यों नहीं विश्राम किया जाए। तो तत्र बालकस्य सर्वदमनस्य सिंह शिशु क्रीड़ा व्यवहार चंचलता च दृष्ट्वा तस्य मनसि बालकं प्रति स्वाभाविक आकर्षण उत्पन्नं भवति। तत्र बालकस्य, वहाँ पर बालक सर्वदमन के, शेर के बच्चे के साथ में, क्रीड़ा, व्यवहार चंचलता च दृष्ट्वा, इन दोनों को देख करके, दृष्ट्वा यानी देख करके, तस्य मनसि उसके मन में, बालकं प्रति बालक के प्रति स्वाभाविक आकर्षण उत्पन्न होता है। छोटा सा बालक था जो मारीच ऋषि में के आश्रम में शेर के छोटा सा बच्चा उसके साथ खेल रहा है और कहता है कि शेर के बच्चे को कि तू मुंह खोल, मैं तेरे दांतों को गिनूंगा।
तो धीरे धीरे शनै शनै वार्तालाप प्रसंगे, धीरे धीरे वार्तालाप के प्रसंग के द्वारा तस्य विश्वासम भवति, उसको विश्वास होता है कि यत सर्वदमन, यह जो सर्वदमन है, तस्य पुत्र एव, उसका ही पुत्र है। इत्थम कविनाम, इस प्रकार कवियों के द्वारा अस्मिन् दृश्ये, इस दृश्य में बालकस्य चापल्यम दुष्यन्तस्य च वात्सल्यम अति मनमोहक वर्णितम अस्ति। इस प्रकार कवि जो है अर्थात कालिदास के द्वारा इस दृश्य को, बालक की चपलता को और दुष्यंत के वात्सल्य यानी कि प्रेम, एक पिता का अपने पुत्र के प्रति जो प्रेम है उसका मनमोहक वर्णन यहाँ प्रस्तुत किया है। तो अब पाठ शुरुआत करते हैं अपन। जम्बश्य सिंह दंतास्ते गणेशी, यानी जम्बश्य सिंह, हे सिंह तुम मुंह खोलो, दंतास्ते गणेशी से, अर्थात मैं तुम्हारे दांतों को गिनूंगा। शेर, तुम मुंह खोलो, मैं तुम्हारे दांतों को गिनूंगा। कौन कहता है? छोटा सा जो बच्चा है वह कहता है। तो यह जो पाठ है ये नाट्यांश से है और आपके पाठ्यक्रम में नाट्यांश की संस्कृत व्याख्या आएगी, इसलिए इस पाठ को आप ध्यान से पढ़ें। हर लाइन का आपको हिंदी अनुवाद आना आवश्यक है। आप इस पाठ का भी हिंदी अनुवाद लिखेंगे। संस्कृत व्याख्या के लिए मैं आपकी एक अलग से वापस क्लास लूँगी जिसमें आपको सिर्फ संस्कृत व्याख्या ही समझाऊंगी। अभी अपन सिर्फ पाठ पढ़ेंगे, जिसका हिंदी अनुवाद है वह मैं आपको बताऊंगी। हिंदी अनुवाद आप अपनी कॉपी में ज़रूर लिखें। एक पैराग्राफ लें, पहली लाइन लिख दें और अंतिम लाइन, पहली जो शब्द है वो लिख दें और फिर अंतिम शब्द लिखें और फिर उसका लाइन से आप उसका अनुवाद कॉपी में लिखते जावें। अभी आप सिर्फ इस पाठ का हिंदी अनुवाद समझें, संस्कृत व्याख्या मैं अगली क्लास में आपको बताऊंगी। तो आपके श्लोक की भी संस्कृत व्याख्या आएगी और नाट्यांश की भी संस्कृत व्याख्या आएगी। तो इसके लिए आपके 2 चैप्टर हैं, एक तो ये चौथा पाठ है और एक 11वां पाठ है। दोनों अथवा में आएंगे, तो किसी एक पाठ को आप अच्छे से समझ लीजिए तो आप उसकी संस्कृत व्याख्या कर लेंगे। अब जो नया पैटर्न आया है इसमें MCQ टाइप्स के क्वेश्चन है, इसलिए आप जो है वह पाठ को ध्यान से पढ़ें। कौन कह रहा है, किससे कह रहा है, क्या कह रहा है, कहीं से भी छोटे छोटे जो प्रश्न हैं वह ज़्यादा आएंगे, तो आप पाठ को ध्यान से पढ़ें। अब बड़े बड़े जो क्वेश्चन हैं वो नहीं आएंगे, छोटे क्वेश्चन आएंगे, निबंधात्मक प्रश्न कम आएंगे, MCQ टाइप है, हाँ ना वाले प्रश्न है, ये जो लघुतरात्मक प्रश्न है, अति लघुतरात्मक प्रश्न है, यह आपके ज़्यादा आएंगे। तो आप इस पाठ को ध्यान से पढ़ें। देखिए, नेपथ्य, नेपथ्य का मतलब होता है पर्दे के पीछे, पर्दे के पीछे। माँ खलु चापल्लम कुरु, माँ मत करो चापलम कुरु, चंचलता मत करो अर्थात बदमाशी मत करो। पर्दे के पीछे से आवाज़ आती है, नाटक होता है, नाटक में पर्दे के पीछे से आवाज़ आती है कि चंचलता मत करो। कथम गतम एव आत्मनः प्रकृतिम, कथम कैसे, गतम आ गए हो, एव आत्मनम स्वयं की ही, प्रकृतिम स्वभाव पर, क्या आप अपने जो अपना खुद का स्वभाव है, प्रकृतिम, प्रकृतिम का मतलब होता है स्वभाव, कि क्या तुम अपने ही आत्मनम यानी स्वयं की, तो तुम स्वयं के ही स्वभाव पर आ गए। अर्थात कहते हैं ना कि जैसे तुम तो अपनी पर आ गए हो, तुमने तो अपना स्वभाव दिखा दिया, अपना जो रवैया है वह दिखा दिया। तो ऐसा आवाज़ जो है वो पर्दे के पीछे से आती है। राजा कर्णम दत्वा, राजा कान के ऊपर हाथ दे करके, या जैसे कोई बात ऐसी सुनाई दे दे जो नहीं सुननी चाहिए तो वो कानों पे हाथ दे देता है और कहता है कि नहीं, अभूमि इयम अविनयस्य, कि राजा दोनों हाथ जो है कान पे देकर कहता है कि यह तो विनयहीनता का तो उचित स्थान नहीं है, यानी अभूमि, यह जो भूमि है अविनयश की, यानी अविनय के लिए यह भूमि नहीं है। क्यों? क्योंकि तो आश्रम है और आश्रम की भूमि जो है वो पवित्र भूमि होती है, यहाँ शिष्टाचार होता है, बड़ों का आदर होता है, सबका कहना माना जाता है, या तो संस्कार जो है वहाँ पूर्ण रूप से दिखाई देते हैं। तो यह जो भूमि है, यह जो आश्रम भूमि है, कौन सी आश्रम भूमि? मारीच ऋषि का आश्रम में। राजा कौन है? दुष्यंत। तो राजा दुष्यंत जो है वहाँ आश्रम में जाते हैं और कहते हैं कि यह तो जो भूमि है वो अविनयश, यानी यह जो भूमि है विनयहीनता की नहीं है। तो को नु खलु एशम निषेधिति, तो कौन है जो यह
कौन रोका जा रहा है, निषेध्यते यानी रोका जा रहा है, कौन निश्चय ही यह रोका जा रहा है, यानी कौन कह रहा है कि चंचलता मत करो, बदमाशी मत करो। ऐसा तो आश्रम में हो ही नहीं सकता कि कोई किसी को डांटे या किसी को मना करे और फिर भी वो सामने वाला वही कार्य को करे, तो ऐसा यहाँ पर हो नहीं सकता। तो राजा कहते हैं कि यह भूमि तो बहुत ही संस्कारवान भूमि है, यहाँ तो विनयशीलता दिखाई देती है, विनयहीनता तो दिखाई नहीं देती है, तो कौन इस रोक रहा है, और फिर भी वह कहना नहीं मान रहा है। शब्दानुसारेण अवलोक्य, जैसी आवाज आ रही थी अवलोक्य, उसको देख करके सविस्मय आश्चर्य के साथ में, अये कौन खलु इयम अनुबंध्यमाने तपस्वीभ्यामः अबालसत्व बालो, अरे निश्चय ही यह कौन है, अनुबंध्यमानः पीछे भागते हुए या दौड़ते हुए, तपस्विनीभ्यामः तपस्विनियों के द्वारा, अबालसत्व असाधारण बालक को रोक रहे हैं। अरे यह कौन है जो तपस्वियों के द्वारा पीछा करते हुए एक असाधारण बालक को रोक रहे हैं, अर्थात यह असाधारण बालक कौन है। अनुबंध माने यानी पीछा करते हुए, अनुसरण करते हुए, तपस्वी व्यामोह यानी तपस्वी के द्वारा, अबाल सत्व यानी असाधारण बालक है। यह असाधारण बालक कौन है जो रोकने पर भी नहीं रुक रहा है और बड़ों की आज्ञा का भी पालन नहीं कर रहा है। तब राजा ऐसा श्लोक के माध्यम से देख करके उस श्लोक का उच्चारण हुआ कि अर्धपीत स्तनम, यानी जिसने अपनी माता के आधा दूध पी लिया है, अर्थात छोटा सा बच्चा है जो माता के दूध का स्तन मतलब दूध पीता है, तो जिसने अपनी माता का आधा दूध पी लिया है, छोटा सा शेर का जो बच्चा है वो भी बहुत छोटा है और वह जो पकड़ने वाला जो बालक है वो भी बहुत छोटा है। तो अर्धपीत सत्वनम, जिसने अपनी माता का आधा दूध पी लिया है, और मातुः मर्दम क्लिष्टम केशरम, और जिसने अपनी माता का आधा दूध पी लिया है, अर्धपीत सतनम, मातु यानी माता का आधा दूध पी लिया है, और मर्दनम क्लिष्ट केशरम, और वह जो छोटा सा बालक है यानी शेर का जो बालक है उसके गर्दन के जो बाल हैं उनको भी क्या कर लिया है, खींचा गया है, हाथ में पकड़ा गया, जिसके गर्दन के बालों का मर्दन किया गया है, यानी कि पकड़ा गया है। गर्दन के जो बाल हैं यानी शेर के गर्दन के यहाँ पर बाल होते हैं, तो उस गर्दन के जो बाल हैं उनको पकड़ा गया है यानी बालों से खींचा गया है। प्रक्रीडितुम सिंह शिशु, खेलने के लिए, प्रक्रीडितुम यानी खेलने के लिए, सिंह शिशु शेर के बच्चे को, बलात्कारणेन कर्षति, बलपूर्वक कर्षति खींचा जा रहा है, खींच रहा है, कि ऐसा छोटा सा शेर का बच्चा जिसने अपनी माता का आधा दूध पी लिया है, और क्लिष्ट केशरम, और जिसके शेर के बच्चे जो गर्दन के यहाँ बाल हैं उन बालों के द्वारा खींचा गया है, प्रक्रीडितुम खेलने के लिए, ऐसे शेर के जो छोटा बच्चा है उसको बलपूर्वक खींचा जा रहा है। तो वो छोटा सा जो बालक है वह शेर का जो छोटा बच्चा है उसको खींच रहा है कि आजा तू मेरे साथ में खेल। दोनों छोटे ही हैं, तो वो छोटा चाह रहा था बच्चा कि यह मेरे साथ में खेले। तो इस प्रकार से दृश्य दिखाई दे रहा था। ततः प्रविशति यथा निर्दिष्ट कर्मा तपस्वीभ्याम सह बालकः, तब वह जैसा बताया गया तथा प्रविशति, इसके बाद प्रवेश करते हैं, और दो तपस्वियों के द्वारा यथा निर्दिष्ट कामः, जैसा कहा गया है या जैसा बताया गया है ऐसा, तपस्विनीभ्याम तपस्वी, दोनों जो तपस्वी थी, सह बालक उन बालक के साथ में, यानी कि जैसा दृश्य ऊपर बताया गया था उस दृश्य के अनुसार कैसा दृश्य था कि वो छोटा सा बच्चा है वो शेर के बच्चे को खींच रहा है और दोनों तपस्वी उनको मना कर रही थी। तो यथा निर्दिष्ट कर्म, कि जैसा ऊपर बताया गया है उसके अनुसार
दोनों तपस्वियों के साथ में वह बालक वहाँ पर प्रवेश करता है। यानी ऐसा दृश्य दिखाई देता है कि दोनों तपस्वी हैं और साथ में शेर का छोटा बच्चा है, वो छोटा बालक है और उसको खींच रहा है और कह रहा है कि मैं तुम्हारे साथ में खेलूंगा। तो बालक, छोटा सा बालक है, वो कहता है जम्बश सिंह दंतास्ते गणेशे, हे शेर तुम मुंह को खोलो, मैं तुम्हारे दांतों को गिनूंगा। प्रथमा अविनित किम न अपत्यनि विशेषणानि सत्वानि विप्र करोषि। अविनित, अविनित यानी हे निर्दयी, छोटा है, हे निर्दयी, किम क्या, न नहीं, यहाँ पर है अपत्य, संधि विच्छेद है, अपत्य, अपत्य का मतलब होता है संतान, अपत्य का मतलब है संतान। विशेषणानि यानी विशेषताओं से युक्त, सत्वानी, सत्वानी का मतलब होता है प्राणी, ऐसा प्राणी जो अपनी संतान के समान है, संतान की विशेषता रखने वाले, यानी कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनको सबको ऐसा लगता है कि छोटा बच्चा है, सबकी संतान है। तो ऐसी संतान की विशेषता रखने वाले प्राणियों को विप्र करोषि, यानी तुम उनको परेशान क्यों कर रहे हो, विप्र करोषि, परेशान क्यों कर रहे हो, हे निर्दयी। अविनित, अविनित यानी निर्दयी, हे निर्दयी, क्या इस संतान की समय विशेषता रखने वाले प्राणी को तुम क्यों परेशान कर रहे हो, अर्थात इस छोटे से बच्चे को तुम क्यों परेशान कर रहे हो। हंत वर्धते ते सरंभः, यानी तुम्हारी जो है, हंत, हंत यानी बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है, हंत बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि वर्धते ते सरंभः, तेरा क्रोध यानी तेरी जो नटखटता है, तेरी जो बदमाशी है वो बढ़ती जा रही है। कि वर्धते, वर्धते मतलब बढ़ना, ते यानी तुम्हारी, सरंभ यानी शरारतें, तुम्हारी जो शरारतें हैं, नटखटता है वह बढ़ती जा रही है। स्थाने खलु ऋषिजनः ऋषिजनेन सर्वदमम इति नाम कृत नाम ध्येयो अशि। स्थाने, स्थाने यानी इस स्थान में, स्थान पर निश्चय ही ऋषिजनेन, ऋषिजन के द्वारा, सर्वदमन, जो उस बच्चे का, छोटा सा जो बच्चा था उसका क्या नाम था, सर्वदमन यानी सभी को मारने वाला, सब पर विजय प्राप्त करने वाला, इस प्रकार कृत नाम ध्येयो असि, ये जो तुम्हारा नाम रखा गया है वह उचित ही है। अर्थात ऋषि मुनियों ने जो तुम्हारा नाम रखा है ना, सर्वदमन, नामकरण जो है वो उचित ही किया गया है, अर्थात जैसा तुम्हारा नाम है तुम वैसा ही कार्य को करते हो, और तुम इस छोटे से शेर के बच्चे को भी परेशान कर रहे हो, और तुम चाहते हो कि सब पे तुम विजय प्राप्त करो, तो जैसा तुम्हारा नाम है वैसा ही तुम्हारा कर्म है। फिर आगे द्वितीया, दूसरी जो है वह कहती है, एषा खलु केशरणी त्वाम लंघिष्यति यदि तस्या पुत्रकम न मुंचसति। एषा खलु, यह निश्चय ही, केसरणी यानी शेरनी, त्वाम लंघिष्यति तुमको मारेगी, निश्चय ही यह जो शेरनी है वह तुमको मारेगी। क्यों? यदि तस्या, यदि उसके, पुत्रम न मुंचसति, यदि तुम इसके पुत्र को नहीं छोड़ोगे तो इसकी माता जो शेरनी है तुमको जरूर मारेगी। तो बालक सविस्मितः, थोड़ा मुस्कुरा करके, मुस्कुराते हुए कहता, अहो, अरे, बलीय, खलु भूतो अस्मिन्, अरे वास्तव में मैं तो बहुत डर गया। देखो, अहो बलीय खलु भीतो अस्मिन्, अरे मैं तो बहुत डर गया। भीतो, भीतो यानी भयभीत हो जाना, अरे मैं तो बहुत ही डर गया। इति अधरम दर्शति, ऐसा कह करके, जैसे अपन डर जाते हैं और अपने होठों को दबा देते हैं, अधर, अधर का मतलब होता है, यहाँ संधि विच्छेद है, इति अधरम, इस प्रकार अधर, अधर यानी अपने होठ को जो है वह दबा देता है, होठों को दबाते हुए डर का जो प्रदर्शन करता है कि अरे आपने मुझे कहा कि शेरनी आएगी और मुझे मारेगी, तो मैं तो बहुत ही डर गया। प्रथमा, जो प्रथम तपस्विनी थी वो कहती है, वत्स एनम बाल मृगेंद्र मुंचः, वत्स इस बाल मृगेंद्र यानी ये जो शेर का छोटा बच्चा है इसको मुंच, छोड़ दो, मुंच का मतलब है छोड़ दो।
तुम इसको क्या करो, छोड़ दो। अपरम ते क्रीडनकम दास्यामि, मैं अपरम दूसरा खेलने के लिए, क्रीडनकम खेलने के लिए, दास्यामि दूंगी, मैं तुमको दूसरा खेलने के लिए देती हूँ, तुम इसको छोड़ दो। भाई यह जो शेर का छोटा बच्चा है, तुम इसको छोड़ दो, मैं तुमको दूसरा दूंगी। बालक कहता है कुत्रम देहि एतत् इति हस्तम प्रसारयति। बालक कहता है कुत्र कहाँ है, देहि एतत् दो मुझे, ऐसा कह करके हाथ को फैलाता है कि लाओ मुझे दे दो, कहाँ है खेलने के लिए दूसरा खिलौना, अगर मैं इस शेर के बच्चे के साथ नहीं खेलूँगा तो लाओ मुझे दूसरा दो। तो ऐसा कह करके वह अपने हाथों को फैला देता है। द्वितीया दूसरी कहती है सुव्रते न शक्य एष वाच मात्रेण विरमयितुम। हे सुव्रते न शक्य नहीं समर्थ है, एष इसको, वाच मात्रेण यानी वचन मात्र से, विरमयितुम रोकने में, हम इसको रोकने में सिर्फ वचन मात्र से ही समर्थ नहीं है, यानी ये सिर्फ बोलने मात्र से ही नहीं रुकेगा, हम इसको नहीं रोक सकते। गच्छ त्वं मदीय उजटे, गच्छ जाओ, त्वं मदीय तुम मेरे, उजटे उजटे यानी झोंपड़ी, झोंपड़ी में, तुम मेरी उस झोंपड़ी में जाओ। मार्कंडेश मार्कंडे ऋषि कुमार की वर्ण चित्रितः रंगों से बनी हुई, मृत्तिका मयूरः मिट्टी से बना हुआ, मृत्तिका मृत्तिका यानी मिट्टी, मयूर यानी मोर, तिष्ठति वहाँ पर है, तमस्य उपहरः इसको उपहार में देंगे। तुम जाओ मेरी झोंपड़ी में, वहाँ पर मार्कंडे ऋषि कुमार की रंगों से चित्रित एक मिट्टी का मोर है, मिट्टी का मोर है जिसको रंगों से रंगा हुआ है, तुम लाओ और मैं इसको उपहार के रूप में दूंगी। ऐसा कह करके प्रथमा जो प्रथम थी, तथा इति निष्क्रांतः ठीक है, ऐसा कह करके वह झोंपड़ी में जाती है उस दूसरे मिट्टी के मोर को लेने के लिए। बालक कहता है अनेन तावत क्रीडिशामि, वो लेके आती है, तब तक मैं क्या करता हूँ, अनेन तावत क्रीडिशामि तब तक मैं इससे खेलता हूँ, खेलूँगा। इति तापसी विलोक्य हस्ती, इस प्रकार कह करके तापसी को विलोक्य देख करके हंसता है, यानी वो लेके आए तब तक तो मैं शेर के बच्चे से ही खेलूँगा, ऐसा कह करके उस तपस्वी के सामने देख करके हंसने लगता है। तपस्वी कहता है भवतु न माम गणिष्यति, यह तो मुझे माम गणयति, यह तो मुझे गिनता ही नहीं है, अर्थात यह तो मेरा कहना ही नहीं मानता है, मेरे को तो यह कोई विशेष आदर भी नहीं देता है, मेरी बात भी नहीं मानता है। पार्श्वम अवलोक्य, पास में इधर उधर अवलोक्य देख करके, को अत्र ऋषि कुमार, कौन यहाँ पर ऋषि कुमार है, चारों तरफ देखती है जंगल में इधर उधर और कहती है कोई यहाँ पर कोई दूसरा ऋषि कुमार है क्या। तो राजाम अवलोक्य, राजा को देख करके, भद्रम मुख एहि तावतः, है भद्रमुख, हे भले मनुष्य आप इधर आइए। उनको नहीं पता कि ये राजा दुष्यंत हैं, तो राजा दुष्यंत ये सारा दृश्य जो है वो दूर खड़े देख रहे थे, तो वो तापसी इधर उधर देख के कहती है कि कोई यहाँ ऋषि कुमार है जो इसको समझा सके। तो ऐसा कह करके वो राजा को कहती है कि हे भले मनुष्य इधर आइए। मोच यानेन डिम्ब लीलाए बंध्यमानेन बाल मृगेंदः, मोच यानेन खेलने के द्वारा, डिम्ब लीलाया खेल ही खेल में, बांध्यमानः यह जो बंधा हुआ है, यानी इसने इसको पकड़ लिया है, ऐसे बाल मृगेंद्र, ऐसे शेर के छोटे बच्चे को आप क्या कराएं, छुड़वाएं, इससे छुड़वाएं कि यह जो छोटा बच्चा है, शेर का बच्चा है, इसको इसने पकड़ लिया है, तो आप इसको छुड़वाने का प्रयास करें। कि इसने पकड़ लिया है किसके लिए, खेल ही खेल में, खेल के लिए इसने इसको पकड़ लिया है, तो आप ऐसा करें कि इसको छुड़वाएं, कि छुड़वाने का कष्ट करे। ऐसा कह करके वह राजा दुष्यंत को ऋषि कुमार कह करके संबोधित करके उसको कहती है। कौन कहती है, तपस्वी कहती है। तो राजा उपगम्य समीप जा करके
राजा जो है उपगम्य समीप जा कर के सविस्मित आश्चर्य से, अय भो महर्षि पुत्रम, अरे यह ऋषि कुमार है, यानी कोई ऋषि का पुत्र है तो वह तो इतना उद्दंड हो नहीं सकता, तो इतना शरारती नहीं हो सकता। तो थोड़ी सी आश्चर्यचकित मुद्रा में कहता है कि अरे यह महर्षि पुत्र है। तो तपस्वी कहती है, तापसी जो है वो कहती, भद्रमुख हे भले मानुष, न खलु एष ऋषि कुमारः, न खलु अयम, यहाँ संधि विच्छेद है, खलु अयम ऋषि कुमारः, ऋषि कुमारः, निश्चय ही न, न यानी नहीं, खलु निश्चय ही, अयम ऋषि कुमार न, निश्चय ही यह ऋषि कुमार नहीं है, यह निश्चय ही क्या है, ऋषि कुमार नहीं है। तो राजा कहते हैं आकार सदृश्य, इसकी जो आकृति है, शरीर की जो सुंदरता है, चेष्टाम एवं चेष्टितम एवाश कथयति, यानी इसकी आकार की सुंदरता को देख करके, शारीरिक सुंदरता को देख करके और चेष्टाम अवलोक्य, और इसकी जो हरकतें हैं, जैसी ये हरकतें कर रहा है उसको देख करके, स्थानम प्रत्युति वयम आकृति, यानी इसके शरीर की चेष्टाओं को, गठन को देख करके यह कोई ऋषि कुमार नहीं हो सकता है। यानी ऐसा तो मुझे लगा ही था मन में, लेकिन स्थान प्रत्युति, लेकिन इस स्थान में अर्थात यह जो आश्रम है, इस आश्रम में रहने के कारण मैंने ऐसा सोचा कि लग तो रहा था मुझे कि यह ऋषि कुमार नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? अयम आकार, इसकी आकार को देख करके, इसकी सुंदरता को देख करके तो मुझे लगा था कि यह ऋषि कुमार नहीं हो सकता, लेकिन स्थान प्रत्यायात, यानी स्थान विश्वास के कारण, यहाँ जो स्थान है, स्थान विशेष को देख करके, तंकीर्णम ये लिखा है, वयमेव हम सभी ने, तंकीर्ण, तंकीर्ण का मतलब है सोचते हुए, यानी सोचा, ऐसा हमने सोचा कि भाई आश्रम में रह रहा है तो ऋषि कुमार ही होगा, लेकिन जैसा ये सुंदर है, जैसे इसके हाव भाव है, उससे देखकर लग रहा है कि यह ऋषि कुमार नहीं हो सकता। इति, इस प्रकार, यथा अभ्यर्थिनम उत्तिष्ठ अभ्यर्थितम अनुतिष्ठति, जैसा तपस्वी ने कहा कि इसको रोके, तो वैसा ही वह कार्य को करते हैं। कौन करता है? राजा करता है, कि जैसा उसको कहा कि भाई आप रोकिए इसको, तो वह वैसा ही कार्य, अनुरूप कार्य करते हैं। जैसी तपस्वी ने उससे यथा, जैसी अभ्यर्थितः, जैसी प्रार्थना की है, अभ्यर्थितः यानी प्रार्थना करना, जैसी प्रार्थना की थी, तम तिष्ठति, वैसा ही वह कार्य को करता है, अर्थात उस बालक को शेर के बच्चे से छुड़ाता है, शेर के बच्चे को दूर करता है। राजा बालकम अनुपालयनम, राजा जो है बालक को क्या करता है? प्यार करता है। छोटा सा बालक है सर्वदमन, उसको सुंदरता को देख करके, छोटे बच्चा है, बहुत प्यारा बच्चा था, तो उसको देखकर थोड़ा प्यार करते हैं, उसके हाथ सहलाते हैं। तो न चेद मुनि कुमार अयम, तो अत को अयश व्यपदस, न चेत, यदि, चेत का मतलब होता है यदि, यह संधि विच्छेद है, चेत मुनि कुमारः, तो यदि यह मुनि कुमार नहीं है, तो अत को अयश व्यपदेशः, तो इसका जो व्यपदश यानी इसका वंश कौन सा है, कि यदि चेत मुनि कुमार अयम नः, यह मुनि कुमार नहीं है, तो फिर यह इसका वंश कौन सा है? तो तापसी कहती है पुरुवंश। कौन से वंश का है? पुरुवंश का यह है। वो कहता है कि भाई यह मुनि कुमार नहीं है, तो इसका वंश कौन सा है? तो तापसी कहती है कि इसका पुरुवंश है। फिर राजा आत्मगत, आत्मगत यानी अपने मन में ही, कथम एक, यह संधि विच्छेद है, कथम एक अन्वयः, अन्वय का मतलब है वंश, कथम एक, कैसे एक है, हम दोनों का जो वंश है वह क्या है? दोनों का वंश एक ही है। क्या हम दोनों का वंश एक ही है? पीछे प्रश्नवाचक चिन्ह है, इसलिए कहता है कि क्या हम दोनों का वंश एक ही है? प्रकाशम, सामने, नह
पुनः आत्मगत्या मानुषाणाम में एष विषयः। तो वापस सामने से कहता है कि परंतु यहाँ वन में पुनः आगत्याम यानी यहाँ पर मानुषम यानी मनुष्य है या क्षत्रिय है, वो तो यहाँ पर स्वेच्छा से नहीं आते हैं। फिर ये पुरुवंशी कैसे हुआ? यानी कि राजा लोग तो राजमहल में रहते हैं, कोई क्षत्रिय है पुरुवंशी है तो वह भी राजमहल में रहते हैं। तो वह मानुष्याणाम इस विषय, मनुष्य जो है वो स्वेच्छा से तो आश्रम में आएंगे नहीं। फिर ये यहाँ पर कैसे है? अर्थात अगर ये राजा का पुत्र है तो राजमहल में होना चाहिए, और राजकुमार जो है वह स्वेच्छा से तो आश्रम में आके रहेंगे नहीं। तो फिर ये यहाँ पर कैसे? तो मनुष्य जो है या पुरुवंशी जो है या कोई भी क्षत्रिय है वो अपनी इच्छा से तो वहाँ पर नहीं आता है। तो फिर यह कैसे हुआ? फिर आगे कहते हैं, तापसी कहती है कि तापसी यथा भद्र मुखो भणती, जैसा हे भद्र मनुष्य आप ठीक कहते हैं, हे भद्र मनुष्य आप सत्य ही हैं, यानी आपने सत्य ही कहा है कि भाई यह यहाँ नहीं हो सकता। लेकिन एक अप्सरा संबंधनोश जननी अत्र देवगुरु तपोवनम प्रसूताः, अप्सरा के संबंध के कारण, यानी एक अप्सरा से संबंध था किसी राजा का, जननी अत्र इसकी जो जननी, जननी यानी माता, संधि विच्छेद है, जननी प्लस अत्र इसकी जो माता है, देवगुरोह, देवगुरु कौन है यहाँ? मारीच, तपोवने मारीच ऋषि के तपोवन में प्रसूता इसको जन्म दिया। यानी मारीच ऋषि के गुरु जी, मारीच ऋषि देवगुरु जो हैं उनके आशीर्वाद से इन्होंने इस आश्रम में इस पुत्र को जन्म दिया। किससे? अप्सरा से संबंधित, यानी इसकी माता जो है वह अप्सरा से संबंधित है। तो राजा अपवार्य, राजा थोड़ा अपवार्य यानी अपना मुंह थोड़ा घुमा करके, हंत हाय द्वितीयम इदम आशाजनम, द्वितीयम इदम आशाजनम, द्वितीयम यानी दूसरी बात, इदम यह, आशाजनम यानी दूसरी बात भी मेरे को थोड़ी आशा की किरण जगा रही है, आशा कर रही है कि पहला तो क्या है, पुरुवंशी है तो राजा भी पुरुवंशी है। दूसरी बात कि भाई ये अप्सरा से संबंधित है, तो राजा दुष्यंत भी एक बार अप्सरा से मिले थे, तो भाई यह तो अप्सरा, दूसरी वाली बात भी मेरे से जुड़ी हुई लग रही है। प्रकाशम सामने, तो अत सा तत्र भवती कियम आख्यस्य राजर्षि पत्नी, तो इसके बाद वह कहते हैं कि भाई दूसरी बात भी मेरे आशा के अनुरूप है। तो यह जो देवी है, अत सा तत्र भवती, वह जो देवी है जिसने इस पुत्र को जन्म दिया, किम आख्यस्य राजर्षि पत्नी, वह किस राजा की पत्नी है, यानी उस राजा का क्या नाम है, यह जिस राजा की धर्म पत्नी है उस राजा का क्या नाम है। किम आख्य, आख्य यानी नाम, किम यानी क्या, तो उस राजा का क्या नाम है। राजर्षि पत्नी, जिस राजा की यह पत्नी है उस राजा का क्या नाम है। तो तापसी कहती है, क तस्य धर्मदार परित्यागे नाम संकीर्णितुम चिंतयति, कौन, तस्य उस धर्म पत्नी का, दार, दार का मतलब होता है पत्नी, धर्मदार, दार का मतलब होता है पत्नी, कि उस धर्म पत्नी का परित्याग करने वाले का नाम लेना भी कौन विचार करेगा। अर्थात उस धर्म पत्नी का परित्याग करने वाले का नाम भी कौन ले, अर्थात हम उसका नाम भी नहीं लेना चाहेंगे, उसके नाम लेने से भी हम नहीं, कौन शुभ मानेगा, अर्थात हम उसका नाम नहीं लेना चाहेंगे, ऐसे व्यक्ति का नाम नहीं लेंगे जिसने अपनी पत्नी का परित्याग कर दिया है। राजा स्वगतम, राजा अपने मन में कहते हैं, इयम खलु माँ कथा माम एव लक्षी करोति, इयम यह कथा, यह जो कथा है, माम एव मुझे ही लक्षी करोति लक्ष्य कर रही है। यदि तावतः शिशुर्माता नाम पृच्छति, यदि मैं इसके शिशु की माता का नाम पूछता हूँ, अथवा अनार्यम परदार व्यवहार है, तो यह एक राजा के लिए, एक आर्य के लिए यह पूछना अनुचित होगा। परदारह, दूसरे की पत्नी के बारे में
पूछना या पर स्त्री के बारे में नाम पूछना, उसका पता पूछना, यह अनार्य होगा, यानी यह उचित नहीं होगा। यानी दूसरों की स्त्रियों के बारे में पता करना यह उचित नहीं है। तो मैं माता का नाम पूछूं तो भी यह बात सही नहीं है, क्योंकि दूसरों की स्त्री के बारे में पता करना सही नहीं है। प्रविश्य मृण मयूर हस्ता, और वह जो मिट्टी का मोर लेने गई थी वह प्रवेश करती है। हस्ता हाथ में, मयूर मृण मयूर मिट्टी का मोर लेकर के प्रवेश करती है। तापसी कहती है कि सर्वदमन शाकुंतलम लावण्य प्रेक्षवः, शाकुंतलम लिखा है शकुंतल के लावण्य यानी सुंदरता, लावण्य का मतलब है सुंदरता, प्रेक्षवः देखो, हे सर्वदमन शकुंत के सुंदरता को देखो, कि तुम शकुंत के सुंदरता को देखो। तो बालक जो है सह दृष्टिम क्षेपः, चारों ओर नजर डालते हुए, कुत्र वा माम माता, कुत्र मम माता, मेरी माता कहाँ है, क्योंकि उसकी माता का नाम था शाकुंतला। अभिज्ञान शाकुंतलम था, और यहाँ है शकुंत। शकुंत यानी पक्षी और शाकुंतला यानी उसकी माता। तो शकुंत पक्षी था, तो वह कहते हैं कि पक्षी की सुंदरता देखो, और वो समझा कि मेरी माता है शाकुंतला। तो वो कहता कुत्र मम माता, मेरी माता कहाँ है। उभे यानी दोनों जने। नाम सदस्य वंचितो मातृ वत्सलः, माता की प्रेम के कारण नाम सदृशेन, नाम की समानता के कारण वंचितो हो, ठगा गया है, यानी इसको गलत फहमी हो गई है। वंचितो हो यानी ठगा जाना। तो ठगा जाना यानी यहाँ ठगने से तात्पर्य है कि यह क्या हो गया है, वंचितो हो, थोड़ा सा उसको ऐसा हो रहा है कि मेरी माता है या पक्षी है, तो वह थोड़ा भ्रमित हो गया है। तो द्वितीया दूसरी कहती है वत्स अश्य मृतिका मयूरस्य रम्यत्व पेशति भणितो अस्मिन्, हे पुत्र इस मिट्टी के मोर की सुंदरता को देखो, ऐसा मैं कहती हूँ। भणितो यानी कहा, ऐसा मैंने कहा। मैंने क्या कहा, इस मिट्टी की रम्यत्व सुंदरता को पेशति देखो, इस मिट्टी की मोर की सुंदरता को देखो, ऐसा मैंने कहा। फिर राजा कहते हैं आत्मगतः, राजा अपने मन में कहते हैं, आत्मगतः मन में कहते हैं, क्या कहते हैं कि आत्मगतम किम वा शाकुंतलस्य मातुर आख्या, क्या यह जो है शकुंतला इसकी माता है। संति पुनः नाम दे श्रद्धानी, अगर है तो पुनः नाम की भी समानता हो गई है, कि अगर इसकी माता का नाम शकुंतला है तो फिर पुनः नाम की भी समानता हो गई है, कि कितनी बातें यह सब मेरे अनुरूप हो रही है। बाल माता रोचते में एश भद्र मयूर, हे माता, यानी उस तपस्वी उसको कहती है माता, रोचते रुचिकर है, एश भद्र मयूर, यह मिट्टी का जो मोर है वह मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। इति क्रीडकम आदत्ते, इसको मुझे खेलने के लिए दे दो। प्रथमा कहती है कि विलोक्य स्व उद्वेग, देख करके थोड़ा उद्वेग से, थोड़ी घबराहट के साथ, अहो रक्षा करम कंडकम मणिबंदे न दृश्यते, अहो यह जो इसका रक्षा मंडल था, जो कर हाथ में बंधा हुआ था, न दृश्यते दिखाई नहीं दे रहा है। यानी महर्षि मारीच जो था उसने उसके हाथ में एक धागा बांधा था, वो धागा इसका नहीं दिखाई दे रहा है। रक्षा कर मंडकस्य इसका नाम है। तो मणिबंधे जो हाथ में बंधा हुआ था वो नहीं दिखाई दे रहा है। तो फिर आगे कहते हैं कि राजा अलम आवेगेन, राजा जो है वह तुरंत थोड़ा आवेग से, थोड़ी शीघ्रता से उसको लेता है और कहता है कि ननु इदम अश्य सिंह साविकेम विमर्दात परिभ्रष्टः, निश्चय ही यह शेर के बच्चों के साथ में खेलते हुए परिभ्रष्टः गिर गया।
निश्चय ही यह शेर के बच्चे के साथ में खेलते हुए गिर गया। इति आदतुम इच्छति, ऐसा कहकर नीचे रखी हुई उस रक्षा जो धागा था, मोली थी, उसको लेने के लिए झुकता है। उभो, दोनों जनी कहती है कि माम खलु एतद अवलम्य, अरे नहीं नहीं, इसको मत छूना। कथम गृहीतम एतम, अरे इसने तो इसके द्वारा तो ग्रहण कर लिया। इति विस्माद्यम परस्परम अवलोक्य, ऐसा आश्चर्यचकित होकर के दोनों एक दूसरे को देखती है। राजा, किमर्थम प्रतिषिद्धा स्मः, अरे किस लिए आप दोनों मुझे रोक रही थी। तो प्रथमा, उनमें से प्रथम जो थी वो कहती है, सुनो तू महाराज, सुनो महाराज, ऐश अपराजिता नाम औषधि, यह अपराजिता नाम की औषधि है। जात कर्म समय, जात कर्म का समय हुआ था, यानी अपने जो 16 संस्कार होते हैं उस 16 संस्कार में एक संस्कार है जात कर्म के समय। भगवता मारीचेन दत्ता, भगवान महर्षि मारीच जो है उनके द्वारा दिया गया है। एता किल माता पिता एव आत्मना च वर्जित्वा अपरो भूमिपतिताम न ग्रहति, यानी निश्चय ही इसको माता पिता एवं स्वयं के द्वारा वर्जित्वा, इनको छोड़ करके, अपरो कोई दूसरा, भूमिपति नाम, भूमि पर गिरे हुए को न ग्रहति, नहीं ग्रहण कर सकता है। क्या कहती है कि हे महाराज सुनो, यह अपराजिता नाम की औषधि है, जात कर्म के समय भगवान मारीच ने के द्वारा दिया गया है, और निश्चय ही यह माता पिता और इसके स्वयं को छोड़ करके कोई दूसरा भूमि पर गिरे हुए इसको ग्रहण नहीं कर सकता है। तो राजा कहता है अतग्रहति, यदि उसको ग्रहण कर ले तो प्रथमा कहती है ततः तम सर्पो भूत्वाम दर्शति, तो उसको वह सांप बन करके डस लेती है। तो राजा, भविताभ्याम कदाचित अस्या प्रत्यक्षीकृता विक्रिया, कि भवतीभ्याम आप लोगों के द्वारा, कदाचित कभी भी, अस्या ऐसा, प्रत्यक्षीकृता आँखों से ऐसा दृश्य देखा क्या, विक्रिया ऐसी क्रिया होते हुए क्या आपने प्रत्यक्ष रूप से कभी देखा। तो उभे, दोनों जनी कहती, अनेकशः, अनेक बार देखा हमने ऐसा, कि जिसने भी इसके भूमि पर गिरे हुए इस रक्षा मंडल को किसी ने छू लिया तो वह सांप बन करके उसको डस लेती है। राजा सहर्षम आत्मगतम, राजा मन में अत्यधिक प्रसन्न होता है कि कथम इव संपूर्ण में मनोरथम न अभिनंदयामी, अरे ये तो संपूर्ण वृत्तांत जो है वो मेरा ही मनोरथ को पूर्ण कर रहा है, तो क्या मैं इसका स्वागत नहीं करूं। मैं मतलब इसका मेरे को स्वागत करना चाहिए, यह तो सारी बातें मेरे अनुकूल हो रही है। इति बालम परिसृजते, ऐसा कह करके बालक को परिसृजते यानी गले लगाता है। बालह मुंच माम, बालक कहता है कि छोड़ दो मुझे। यावत मातु सकाशम गमिष्यामि, मैं माता के पास जा रहा हूँ, छोड़ो मुझे। तो राजा कहते हैं पुत्र मया सह मातरम अभिनंदिष्यसि, हे पुत्र मया सह, मेरे साथ में ही माता का अभिनंदन करोगे। तो बालक कहता है कि बालक कहता है कि मम खलु तातः दुष्यन्ति, मैं दुष्यंतः, कि निश्चय ही मेरे तातो यानी पिता, मेरे जो पिता हैं वह तो दुष्यंत है, न तुम नहीं हो, मेरे पिता का नाम तो दुष्यंत है। तो राजा मन में और अत्यधिक पूर्ण रूप से सत्य हो जाता उनके मन में, अब तो यही मेरा पुत्र है। तो राजा मन में सोचते हैं कि यही मेरा पुत्र है। तो ऐसा कह करके उस विस्मित आश्चर्य से एष विवाद एत प्रत्यायति, यही तो विवाद ही विश्वास दिलाता है। विवाद क्या है कि तुम मेरे पिता नहीं हो, मेरे पिता तो कौन है, दुष्यंत है। तो यह जो लड़ाई है यही तो विश्वास दिलाती है कि मैं ही तुम्हारा पिता हूँ। तो इस प्रकार से यह पाठ है। राजा दुष्यंत जो है वह शकुंतला नाम की एक अप्सरा थी जिससे प्रेम करते थे, और किसी श्राप के वश में, श्राप के कारण यह जो राजा दुष्यंत हैं वह शकुंतला को भूल जाते हैं, और शकुंतला जब राजमहल में आती है तो दुष्यंत उनको पहचान नहीं पाते हैं,
और फिर उनका परित्याग कर देते हैं। तब मारीच ऋषि शकुंतला को इनके आश्रम में लाते हैं। वहाँ पर सर्वदमन नामक ये बालक का जन्म होता है। कुछ समय बाद में श्राप का प्रभाव खत्म हो जाता है। तब राजा दुष्यंत को शकुंतला की याद आती है। वो उनको बहुत ढूंढने का प्रयास करते हैं, लेकिन वह उनको नहीं मिलती है। कुछ समय और व्यतीत हो जाते हैं। उसके बाद यह जो राजा हैं वह इंद्रपुरी से वापस लौट रहे होते तो मारीच ऋषि के आश्रम में विश्राम करते हैं। तो वहाँ पर सरदमन को देखते हैं और इस प्रकार की ये जितनी भी घटनाएं होती हैं, फिर उसके बाद में शकुंतला, सर्वदमन और दुष्यंत का मिलन हो जाता है। तो इस प्रकार से यह पाठ है। धन्यवाद।